हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि हमारे पास ना रूरल डेवलपमेंट को लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, आखिर किन किन मुद्दों पर काम होने चाहिए, है ना। उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट में लिखे हुए हैं, तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर गाँव में, यदि गाँव में विकास पहुंच रहा है, डेवलपमेंट गाँव में हो रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, स्पेशली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ, बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। यानी कि यदि गाँवों में अलग अलग प्रकार के फैसिलिटी पहुंच रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, स्पेशली फीमेल लिटरेसी, यदि गाँवों में शिक्षा पहुंच रहा है खास करके महिलाओं के लिए। हालांकि देखिए पुरुष भी पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, पुरुष भी अनपढ़ होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ पुरुष यदि देखा जाए तो फीमेल के कंपैरिजन में कहीं वो ज़्यादा आगे होते हैं, कहीं ज़्यादा वो आगे होते हैं ना। तो ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स को बढ़ावा देना गाँव में, है ना। तो लिटरेसी किसके लिए, फीमेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर एजुकेशन पहुंचना चाहिए वहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि किसी के पास अपना कुछ पर्टिकुलर स्किल है तो उसमें भी बढ़ावा आना चाहिए, उसमें भी विकास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हेल्थ, दोनों हेल्थ में हमारे दो आ जाते हैं, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि साफ़ सफाई पूरी तरीके से। और पब्लिक हेल्थ का मतलब हो गया कि यदि किसी छोटे मोटे दवाई का ज़रूरत पड़ जाए तो उसका किस प्रकार से हम लोग पूर्ति कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमारा कहलाएगा डेवलपमेंट। कहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि अपने, देखिए ह्यूमन बींग भी क्या है, अपने आप में खुद एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन बींग अपने आप में यदि किस प्रकार से निखार ला सकता है, इसके साथ ही साथ साफ़ सफाई, स्किल डेवलपमेंट में यदि बढ़ावा हो रहा है गाँवों में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्टिव है किसका, मकसद है किसका, रूरल डेवलपमेंट का। तो रूरल डेवलपमेंट का मकसद ये है कि गाँव में शिक्षा पहुँचे, है ना। जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो आगे बढ़े, स्किल का डेवलपमेंट हो, साफ़ सफाई हो, वहाँ पे स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे हो सकते हैं रूरल डेवलपमेंट का। आगे बढ़ते हैं फिर, लैंड रिफॉर्म्स डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म्स डेवलपमेंट में आपने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा है लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में, है ना। लैंड रिफॉर्म के बारे में अपने मेनली पढ़ा है। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं जो कि दूसरों के ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं, है ना। तो यदि उनके पास ऐसा कुछ है जो कि गैर कानूनी तौर से लिया हुआ है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनसे ज़मीन लेकर उनको देना चाहिए जिनका वो वाकई में ज़मीन है, ठीक ना। तो इनके लिए भी बदलाव होना चाहिए। तो ये भी हमारा कहलाएगा रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा ये भी हमारा। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, मतलब कि किसी भी मोहल्ले में, किसी भी समाज में यदि किसी चीज़ को लेकर डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, यानी कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी मोहल्ले के लिए यदि कुछ अच्छा डेवलप हो रहा है ना, कुछ अच्छा नया बन रहा है, तो ये भी हमारा रूरल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सेदारी, यानी कि हिस्सा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन। ये कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कुछ डेवलपमेंट हैं जो कि गाँवों में होने चाहिए और लगभग होते भी हैं, समय समय पर इसमें बदलाव भी हमारे आते रहते हैं, ठीक ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद फिर डेवलपमेंट फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी एंड इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो गरीबी है, यानी कि गरीबी जो गाँव में फैला हुआ है, उसको भी ख़त्म करना एक रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, है ना। गरीबी को ख़त्म करना, और ये गरीबी तो आपको मालूम है कि चाहे इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, उनके लिए ये एक चैलेंज के रूप में है। हालांकि हाँ, गरीबी हर देश में है, लेकिन कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, ये हमारा है, लेकिन गरीबी तो हर जगह पर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो गरीबी को ख़त्म करना भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट का, ठीक ना। इसके साथ ही साथ जो हमारे बहुत ही वीकर सेक्शन हैं, हमारे सोसाइटी के जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग हैं,
उनके जीने के तौर तरीक़ों को भी बदलना रूरल डेवलपमेंट का ही एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डेवलपमेंट टू डाइवर्सिफाई वेरियस नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ सच एज फूड प्रोसेसिंग। इसके साथ ही साथ यदि देखिए गाँव में तो आपको मेनली मालूम है कि गाय भैंस ये सब ज़्यादा होते हैं, है ना। तो केवल एग्रीकल्चर के फील्ड में ही आपको सीमित नहीं रहना है। इसके साथ ही साथ जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर है यानी कि नॉन फार्म वाले हैं हमारे, है ना, उनमें भी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी होने चाहिए, वहाँ पे भी बढ़ावा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि ऐसा कुछ होता है जो कि यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि वो रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको ये 3 और 3 6 पॉइंट के मदद से रूरल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए ये आपको मालूम चल गया होगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे बिल्कुल एक नए फ्रेश टॉपिक के बारे में, ठीक ना। तो क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।